ओके, आज हमने क्या पढ़ना है? इंक्लूड। ठीक है। आपने देखा है कि अगर हमने मल्टीपल पेज वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए पहले टेम्पलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेम्पलेट बनाते हैं। ओके, अब जो है मैं जो सॉरी, मैं लिखता हूँ HTML और इंक्लूड एंड रिक्वायर। इंक्लूड एंड रिक्वायर क्या है? कि आप एक फाइल इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक फाइल इंक्लूड करते हैं। अगर अच्छा पहले मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। यहां पे मैं H1 करता हूं, फॉर्म, मैं एक फॉर्म बना लेता हूं। बेसिकली ये एक क्या है? ये एक फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है? फॉर्म है। मैं करता हूँ इसको, मैं थोड़ा सा आगे करूँ। नाउ हम क्या करते हैं कि इसको जो है हमने इंक्लूड फाइल बनानी है। इंक्लूड का मतलब ये है कि हमने हेडर अलग करना है, फुटर अलग करना है और कंटेंट अलग करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक डिव है, बल्कि जो HTML5 है उसमें एक चीज होती है हेडर। ठीक है, हेडर होती है और हेडर है। हेडर में हम करते हैं फॉर एग्जांपल ये हेडर में मैं H1 लिख देता हूँ। हेडर में क्या है? H1। ठीक है, H1 लिख देता हूँ। और ये हेडर है, हेडर टैग है। ठीक है, देन आता है फुटर। फुटर, ठीक है, फुटर में क्या है? मैं करता हूं ऐड कॉपी सेमीकोलन। ठीक है, और 2021 और AGD ऐसे होगा, AGD 2021 और प्राइस। ठीक है, ये फुटर है। फॉर एग्जांपल ये हमारा फुटर है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हेडर और फुटर ये हर जगह पे ऐसा ही रहे, पूरी साइट में क्या रहे? हेडर और फुटर ये सेम रहे। एक HTML पेज बनाऊं मैं, उसका जो हेडर है, फॉर एग्जांपल ये फॉर्म है या मैंने कोई इमेज दिया हुआ है, ये सेम हो। मैं इमेज भी दे देता हूं, img src is equal to for example logo dot header dot jpg। मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल में, क्लोज करें। अच्छा, मैं क्लोज करता हूँ। ये क्या है? अब मैं करूंगा हेडर डॉट, फॉर एग्जांपल हेडर कोई भी, हेडर ऑफ वेबसाइट में गया।
मेरे ख्याल में हेडर ऑफ अ वेबसाइट, ये कौन सा, यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा हेडर। फॉर एग्जाम्पल ये हेडर सही नहीं है, मैं हेडर देखता हूँ, हेडर नहीं है, हेडर यहाँ पे ये वाला हेडर है ना यार, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल के ये है, ओके, मैं इसको ये करता हूँ और इस हेडर को मैं ये कॉपी कर देता हूँ, मैं इधर एमएस पेंट में कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। ये है, ठीक है, सेव एज, फाइल में सेव करेंगे, यहाँ पे सी में एक्सएम पे PHP सो है ना, PHP असल है, ठीक है। और इसमें हम कर रहे हैं नाउ हेडर डॉट png, ठीक है, हेडर डॉट png। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे हेडर डॉट, क्यों है, फाइल सेव करते टाइम आपने उसका नाम भी हेडर डॉट पीएनजी लिखा है, हेडर डॉट लिख दिया भाई मेरे ये हेडर डॉट png है ना, ये देखो हेडर डॉट png, कहाँ पे लिखा डबल डॉट, पिक्चर में आपने उसके नाम में हेडर डॉट ओ यस यस, पिक्चर रीनेम करनी है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सही सही, पिक्चर रीनेम करनी है, मैंने कहा कोड में आप कह रहे हैं, ओके। मैं इसको हेडर को रीनेम करता हूँ, अब रीनेम यहाँ पे नहीं आएगा, अभी एक मिनट में चेक करें, रीनेम किधर है, ये इस प्रॉपर्टीज के नीचे आ जाएगा यार मैं फिर फोल्डर में जाऊं, फोल्डर में जाता हूँ, आपका 9 to 11 नहीं है, मुझे ये असल में सारे बाकी जो लोग हैं ना वो यहाँ पे हैं, तो मैं जो है यहाँ पे htdocs में, और htdocs में आपका कौन सा है, और include, ये डॉट एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ठीक है। अब तो रीनेम आएगा ना, अब हेडर आ गया, ठीक है। नादे अली, आपके साथ है नादे अली, ओके। अच्छा ये जो है ना, ये है फॉर एग्जांपल कि हमारा हेडर ही है, ठीक है, फुटर ये है और कंटेंट ये है, ठीक है, ये तीन चीज। अब मैं, मुझे पता है कि हेडर हर जगह यही होगा और फुटर हर जगह यही होगा, तमाम पेजेस पे हेडर फुटर सेम होता है, कंटेंट तब्दील होता है। तो मैं इसको अगर इंक्लूड करूं, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल C, और मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर बना लेता हूँ इंक्लूड का, इंक्लूड्स या इंक्लूड का फोल्डर इंक्लूड, और इंक्लूड फोल्डर में मैं एक फाइल कर लेता हूँ, न्यू फाइल, फाइल सेव एज, इसको क्या कहूंगा, हेडर डॉट, याद रखें कि इसको हेडर ही देना है, और जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं सारे हेडर ही कहते हैं, वर्डप्रेस भी कहता है, लारावेल भी कहता है, जितने भी हैं टेम्पलेट्स कोई भी आप बनाएंगे सब यही कहते हैं कि हेडर डॉट PHP, कुछ लोग ये कहते हैं कि हेडर डॉट INC डॉट PHP। तो हमें कन्वेंशन कौन सी इस्तेमाल करनी है, जो कि प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ी साइटों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप में पढ़ा कि हम अपनी चीजें जो बनाएं वो भी उसका नाम कंटेनर रख दें, हम ABC भी रख सकते हैं, लेकिन उसका नाम कंटेनर रखेंगे अभी नहीं, 5 मिनट, 5 मिनट वो बात हुई थी ना, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई,
एक साल लगेगा मुझे लगता है ना। ये नहीं। अच्छा, जो जो जैसे कंटेनर है, तो बूटस्ट्रैप वालों ने कंटेनर रखा हुआ है, तो हम भी रख लें उसका नाम। दूसरी जो उसके अंदर होती है रो, उन्होंने कहा हुआ है, जो फ्रेमवर्क में रो कहा हुआ है, तो मैं अपनी जो साइट बनाऊं उसमें भी रो रख लूं। ये प्रोफेशनल तरीका है। एक अगर रो है, फिर जो है उसने कॉलम रखे हैं, तो कॉलम के नाम में तब्दील कर सकता हूं। ओके, ये जो हेडर है, इसका नाम हेडर ही होना चाहिए। वैसे वैसे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन इसका क्या नाम है? हेडर डॉट पीएचपी। तो हेडर डॉट पीएचपी लिखूंगा, ये हेडर डॉट पीएचपी। और हेडर डॉट पीएचपी में मैं जाऊंगा यहाँ पे, और मैं कंट्रोल भी करता हूँ, ये हेडर आ गया। ये सब में सेम रहेगा, जितने पेजेस हैं। वो पेजेस हैं किधर? सबने कट कर दिया, फिर से यहाँ पे paste वो कर पेजेस किधर हैं जो जो बाकी पेजेस हैं? एक तो ये क्या है, आपने पहली टेम्पलेट बना रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स में जाके मैं फुटर कंट्रोल एक्स कॉपी किया, और क्योंकि ये इंक्लूड करना है, तो मैंने फोल्डर बनाया इंक्लूड। मैं एबीसी भी रख सकता था फोल्डर का नाम, लेकिन ये तरीकाकार ये है, स्टैंडर्ड यही है कि इमेजेस इमेजेस की डायरेक्टरी में हो, सीएसएस सीएसएस की डायरेक्टरी में हो, जेएस जेएस की डायरेक्टरी में हो, और इंक्लूड इंक्लूड में हो। तो मैं क्या करूंगा इसमें, फुटर डॉट पीएनजी, फाइल सेव एज फुटर डॉट इंक्लूड में हम हेडर और फुटर की बिल्कुल, हेडर और फुटर, इसका नाम ही फुटर रख देते। आप डाउन अप भी रख सकते हैं, लेकिन इसका नाम रख देते। ओके, ये जो है अब ये फुटर आ गया। अब मैंने क्या करना है कि वहां से कोड यहां पे जाऊंगा, और इसकी जगह, ये जो जगह है, इसकी जगह मैं रखूंगा व्हाट पीएचपी इंक्लूड, और इंक्लूड कहां पे हो, कहां पे होगा इंक्लूड? हेडर में नहीं, इंक्लूड में होगा। इंक्लूड में है ना, इंक्लूड फोल्डर है, इंक्लूड फोल्डर है, उसके अंदर फाइल का क्या नाम है, हेडर डॉट पीएचपी। तो हेडर डॉट पीएचपी आ गया, और सेमीकोलन, यहां से मैं इधर आया। इंक्लूड करने के लिए हम इंक्लूड ही लिखेंगे। यस, इसको क्या नाम दूंगा, फूटर डॉट पीएचपी। ठीक है, तो ये अब मैं अगर इसको चलाऊंगा, तो ये हेडर अलग और फुटर अलग ये आउटपुट देगी। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, क्या करूँ, ज़ैम्प इंस्टा, ये जो है ना इंस्टा, ये एक्टिव स्टार्ट करना है, ठीक है। वेब सर्वर, ज़ैम्प नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, वेब सर्वर स्टार्ट करना है। और उसके बाद हमारा डेटाबेस है ही नहीं, तो हम डेटाबेस यूज नहीं करें, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जो जितने बटन है सारे ऑन करना है, ठीक है। आप क्योंकि सर्वर पे लोड लोड पड़ता है, डेटाबेस ऑन है, क्यों ऑन हो जबकि जरूरत ही नहीं है। तो मैं स्टार्ट सिर्फ अपाची करूंगा, जब डेटाबेस हम यूज करेंगे तो तब जो है वो स्टार्ट करें। ओके, नाउ मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। और अब कैसे मैं एक्सेस करूँ इसको, यस, लोकल होस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, लोकल होस्ट /90 PHP सर्वर, ये है ना। इसमें कौन सी फाइल है, हमारा इंक्लूड है। इंक्लूड किधर है, ये इंक्लूड है। अब मैं इंक्लूड को करता हूं तो ये आ गया index.php। अब तुम कहोगे कि मैंने फाइल नेम तो लिखा ही नहीं है, कैसे है? तो याद रखो कि जब भी जिस फोल्डर में index.php हो, वो पहली फाइल होती है। किसी भी फोल्डर में आप index.html या index.php सिर्फ नाम रख दें, तो यहां पे ब्राउजर में आपको अलग फाइल देने की जरूरत नहीं है, वो index.php ओपन करता है। यानी कि आप किसी फोल्डर को एक्सेस करें, मैंने इंक्लूड एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। इंक्लूड एक्सेस किया हुआ है, तो इस इंक्लूड का क्या होगा, इसमें जो index.php है वो एक्सेस हो जाएगी। अच्छा यार, एक और बात है, मैं गलती कर रही हूँ, मैंने इधर भी इंक्लूड रखा हुआ है, इधर भी इंक्लूड रखा हुआ है।
ये थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि आप ये एम्बिग्यूटी क्लियर हो। यस, ये जो फोल्डर है ना, मैं इसको इंक्लूड नहीं करता, मैं इसको कोई और फोल्डर नाम कह देता हूँ। मैं इस फोल्डर को टेम्पलेट ठीक है, टेम्पलेट। अब फिर उसे जाके नोट करें। और ये अभी ओपन है, मैं इसको क्लोज कर। यहाँ पे फोल्डर नहीं बने, फोल्डर का नाम नहीं चेंज होता है यहाँ पे। क्यों नहीं चेंज होता? ये सारे टैब बंद करने पड़ेंगे, उसके बाद चेंज होगा। यस, तो बंद करेंगे, ठीक है। सबलाइन बंद करिए ना, ठीक है, टेम्पलेट आ गया। ओके, नाउ हाँ बंद करना पड़ता है, वो जो एक्सेस कर रहा है वो बंद करना पड़ता है। अब ये मैंने ओपन किया है, ठीक है, ये मैंने ओपन किया है, तो ये ज़रार का फोल्डर है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ओपन है अभी, तो सॉफ्टवेयर कहेगा कि ये नाम चेंज कर रहे हो कैसे, ये बात है ना। नाउ मैं उसको ओपन करता हूँ, ये सब है, ये नहीं, टेम्पलेट को एक्सेस करें, यस ओके, टेम्पलेट को एक्सेस करें और इसमें जो है ना ये फोल्डर है, राइट। नाउ मैं इसको टेम्पलेट कहूंगा, इसको क्या कहूंगा? अच्छा, इस टेम्पलेट में index.html है, ये बंद करता है, इसमें index.php है, नाम इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो माइक्रोसॉफ्ट है वो इसको डिफॉल्ट कहता है, किसको कहता है? डिफॉल्ट। अच्छा, ये क्यों हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो है ना, क्यों हम इंडेक्स या डिफॉल्ट, ये फाइल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है? बगैर फाइल नेम लिखे कंटेंट को डिस्प्ले करना है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये जो मैं चेंज करता हूँ, रीनेम करता हूँ, यहाँ से रीनेम हो जाएगा, यहाँ से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इंडेक्स 1 कर देता हूँ, ये इंडेक्स 1। नाउ मसला क्या है कि मैं जब ये टेम्पलेट एक्सेस करूंगा, एंटर, तो उसने डायरेक्टरियां दे दी हैं सारी, तो ये यूजर को नजर आ जाए। बहुत दफा होता है ना, फाइल अगर हटा दे वो आपके सारे इमेजेस सब चीजें ले ले। एक तरीका तो ये है, दूसरा ये है कि आप कोई डाटा की एक्सेस भी कर सकते हैं। अब index.php इसमें नहीं है, उसने लिस्ट कर दिया जितना भी कुछ था उस फोल्डर में, तो यूजर सारे इमेज मेरे ले सकता है, कुछ चीजें सेंसिटिव कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले सकता है। तो index.php से हम क्या करते हैं, इसको index.php होना चाहिए। अब IIS में क्या होगा? default.php, default.aspx, ये जो IIS है, ठीक है, उसमें क्या होगा? डिफॉल्ट। और ये जो जितने भी बाकी लोग हैं वो सारे क्या कहते हैं? अपाची हो गया, जितने भी, उसमें आप कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्यों है? जैसे किताब का इंडेक्स होता है, उसमें पेज नंबर लिखा होता है, इसमें भी पेजेस होते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, जिसको क्लिक करें ये इंडेक्स देता है, ये जिधर जाए मर्जी, ठीक है, समझ आ गई है? ओके, नाउ मैं इसको दोबारा रीनेम करता हूँ, उसको रीनेम, ये मैं करता हूँ, ये देखिए, क्योंकि इंडेक्स था उसने लिस्ट कर दिया। अब आपको हेडर भी मिल रहा है, फुटर भी नीचे मिल रहा है, और ये तीनों चीजें मिल रही हैं। नाउ एक और पेज बनाते हैं, उसको कहेंगे courses.html। तो न्यू फाइल सेव एज courses.php, ठीक है, courses.php। तो मुझे टेम्पलेट बनी हुई है मेरे पास, क्या बनी हुई है? टेम्पलेट मेरे पास बनी हुई है, तो मैं उसी को कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, तो मैं कोर्सेज में जाके कंट्रोल बी कर दूंगा। ये PHP फाइल नहीं है, मैं ये कोई और फाइल बन गई है, नहीं ये PHP बनी है, ये क्यों? इसको चेंज होना चाहिए ना उसमें, मैंने एक फाइल सेव एज करता हूँ यार, यस, कोर्सेज डॉट, नाम तो PHP लिखा है, उधर से सिलेक्ट कर, एक मिनट है, मैं इसको अगर कोर्सेज लिखूं तो
तो वो कहेगा ओवरराइट। नाउ ये एक्टिवेट हो गया ना कोड, ये कोड एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अब मेरे पास कोर्सेज आ गए, कोर्सेज। तो जो इंडेक्स फाइल थी, मैं एक लिंक दे देता हूं उधर, इंडेक्स फाइल में एक लिंक दे देता हूं। लिंक कहां पे होते हैं? links.php में। लिंक कहां पे होते हैं? links.php में। तो मैं इधर से एक और फाइल बनाऊंगा, ठीक है, उसका क्या नाम होगा? फाइल सेव एज links.php, ठीक है। इसको मैं क्या कहूंगा? इसमें मैं लिंक दे देता हूं, ahref इज इक्वल टू courses.php। तो इधर क्या कहूंगा? कोर्सेस। कोर्सेस में दूसरा लिंक होगा, हेडर, ठीक है। इसको मैं index.php, ठीक है। ये दो लिंक है। तो मैं इंडेक्स में भी links.php हेडर के बाद मैं दे देता हूं इंक्लूड और links.php। अब ये इंक्लूड हो रही है, तो ये कहां पे होनी चाहिए? इंक्लूड फोल्डर में होनी चाहिए फाइल। ये फाइल कहां पे होनी चाहिए? इंक्लूड फाइल, links.php। मेरी फाइल बाहर है, यहाँ पे नहीं है, इंक्लूड में नहीं है। ये इंक्लूड को क्लिक किया, ये देखें, ये दो हैं इसमें, इसको भी इसमें आपने डालना है, ठीक है। नाउ ये दोनों हैं, तो ये क्या होगा? ये links.php इसमें भी होगी, और कोर्सेज में भी मैं links.php डाल देता हूं, ठीक है। कंट्रोल जी और इंक्लूड, और यहाँ पे मैं करता हूँ links.php, ठीक है। कंट्रोल आर। तो ये क्या है? कोर्सेज। ये दोनों कोर्सेज आ गए हैं। इसको होम देना है ना, होम, कंट्रोल आर, ये होम। फॉर एग्जांपल के ये हमारे लिंक्स हैं, आपने टेम्पलेट पूरी बनानी है, ठीक है। तो मैं कोर्सेज में जाता हूँ, तो कोर्सेज में भी यही है, तो मैं कोर्सेज को चेंज कर लेता हूँ। नाउ कोर्सेज को मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ यूएल में लाइक को क्या कहूँ? लाइक को क्या कहूँ? ये देखें, ये कोर्सेज है, ये होम है, होम में फॉर्म है, कोर्सेज है, कोर्सेज में कोर्सेज है। तो आप मल्टीपल जो टेम्पलेट एक ही बनी हुई है, हेडर फुटर उसमें सेम है, तो बार बार हेडर फुटर लिखेंगे, इसका फायदा क्या है? यानी ये जो मैंने इंक्लूड का अलग फोल्डर बनाया है, उसमें हेडर फुटर डाला है, उसका फायदा ये हुआ कि अगर मेरे 100 पेजेस है, अगर क्या है, अगर मेरे 100 पेजेस हैं, तो 100 पेजेस में मेरा ये है कि ये लिंक चेंज करना है, सिर्फ एक लिंक चेंज करना है, ठीक है। HTML CSS एक कोर्स ऐड करना। मैंने 100 पेजेस में जाके ahref में, यानी इसमें 100 पेजेस में जाके यहाँ पे links.html 100 पेजेस में इधर एक और ऐड करना पड़ता, 100 पेजेस पे, 100 पेजेस पे क्या कर रहा हूँ मैं? ऐड कर रहा हूँ। तो 100 देखो ना, मेरी बात सुनो, अभी ये है कि ये 2 पेजेस है ना हमारे, होम और कोर्सेज, दो हैं। तो इन दो में मैंने मतलब कोई चीज अगर ऐड करनी है, इन दो में मैंने चेंज करना है, क्योंकि आप अगर टेम्पलेट एक जैसी रखना चाहते हैं तो हर एक फाइल का हेडर फुटर सेम होगा, हेडर फुटर सेम होगा ना।
नाउ जो है कोर्सेज जो है, अब अगर मैं ये इंक्लूड नहीं रखूंगा और मैं 100 टेम्पलेट सेम कॉपी पेस्ट करूंगा, इंक्लूड नहीं रखूंगा, तो क्या होगा? 100 पेजेस में मैंने एक और लिंक ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिंक्स में मैंने लिंक ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा ahref इज इक्वल टू teachers.ph, teachers.ph, ठीक है, और यहाँ पे टीचर्स लिख देता हूँ, कंट्रोल आर, ये देखिए टीचर्स आ गया। अब ये हर एक में है, होम में भी आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, कोर्सेज में भी आ गया और टीचर्स में भी आ गया। टीचर्स मैंने, क्योंकि टीचर्स की फाइल ही नहीं है, अगर टीचर्स की फाइल है तो उसको भी ऐसे कॉपी पेस्ट करके उसमें कंटेंट टीचर्स का होगा। समझ आ गया इसका फायदा? इसी तरह आपके कितने लिंक्स होते हैं और उन पेजेस में अलग अलग लिंक्स होते हैं, तो ये मिला के कोई 100-200 लिंक बन जाता है। 100-200 लिंक में मैंने हेडर फुटर सेम देना है, तो अगर हेडर फुटर में मैं 2021 की टू करूं और मैं इंक्लूड ना करूं, इंक्लूड की वजह से मुझे एक जगह चेंज करनी है, और वो 100 पेजेस में इंक्लूडेड है, वो ऑटोमेटिकली सारे चेंज हो जाएंगे। सर अगर इसमें ये हो कि एक पेज का हमने ये फुटर रखा हो, दूसरे का जब हम क्लिक करें उसका चेंज हो जाए, तो उसके लिए उस पेज का अलग फुटर, उस पेज का अलग फुटर रखेंगे, ताकि उस पेज में जितने भी लिंक्स है वो सेम हो। मेरी बात समझे ना? नहीं समझे आप? कि इसका बहुत बड़ा फायदा है इंक्लूड फाइलों का। बेसिकली जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे, वर्डप्रेस कोई भी आप ओपन करेंगे, उसमें आप देखेंगे इंक्लूड, ये इंक्लूड है। इसका आपको बेनिफिट समझ आया इसका? ये इंक्लूड है। अब इंक्लूड और रिक्वायर में क्या फर्क है? एक और है कि इसको मैं रिक्वायर करूं, नहीं मैं 1 मिनट मैं आपको बता, रिक्वायर जो है, ये फाइल है ओके 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 ओके, इंक्लूड और एक और है रिक्वायर। रिक्वायर अगर एरर आ जाए तो वो वहां पे स्टॉप कर देता है, आपका पेज नहीं चलता। रिक्वायर फॉर एग्जांपल header.php में कोई एरर है, अगर एरर आएगा तो रिक्वायर जो है वो नहीं चलेगा, आपको वहां पे स्टॉप कर देगा। इंक्लूड में अगर एरर आए, एरर भी डिस्प्ले करता है और कंटेंट भी डिस्प्ले कर देता है, तो दोनों इंक्लूड की जगह आप रिक्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला इसमें, कोई प्रॉब्लम? फायदा समझ आया? हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे अब इसी तरह बनाएंगे, जिस तरह आप लिंक करके सीएसएस को इंक्लूड करते हैं, स्क्रिप्ट करके जेएस को इंक्लूड करते हैं, पीएचपी में अलग फाइल इंक्लूड करते हैं, उसमें लिंक करते हैं, इसमें स्क्रिप्ट करते हैं जेएस में, इसमें क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड या रिक्वायर करते हैं। कोई मसला? ओके, ये फिर आप जाके इसको करेंगे और 3-4 फाइलें, टीचर्स, कोर्सेज, काफी सारी फाइलें बना के उन सब में ये इंक्लूड करना है, ये 2 लाइनें इंक्लूड करनी है, ठीक है, और फुटर भी इंक्लूड करना है। तो ये आपका एक टेम्पलेट बनाने का एक तरीका है। अब इसमें एक मसला है, इसमें कोई चीज और भी रिपीट हो रही है, वो ये है कि हेडर है, और हेडर में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंक्लूड एंड रिक्वायर हर जगह लिखा हुआ है। हालांकि टाइटल कोर्सेज में कोर्सेज होना चाहिए, ये देखें, टाइटल कोर्सेज में कोर्सेज होना चाहिए, यहाँ पे ये जाएंगे, बाकी HTML तो सेम, ठीक है। तो इसके लिए आप मैं आपको तरीका बताऊंगा कि क्योंकि जब आप SEO करते हैं, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या अपनी साइट को मार्केट करेंगे गूगल में, तो उसके लिए ये वो टाइटल देखता है। क्या देखता है? टाइटल देखता है। अब जो टाइटल होगा वो चेंज होना चाहिए हर पेज के लिहाज से, कंटेंट के लिहाज से टाइटल होना चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर कायदे आज़म है और नीचे इमरान खान है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइटल होगा, कोर्सेज है तो कोर्सेज का सारा होना चाहिए, यहाँ पे कोर्सेज लिस्ट होना चाहिए, और ऊपर टाइटल भी क्या होना चाहिए? लिस्ट ऑफ कोर्सेज, या कोर्सेज के बारे में सिर्फ कोर्सेज लिख दे, या कोई चीज ऐसी लिख दे, ठीक है। नाउ एक टाइटल हो गया। बहुत दफा ऐसा होता है कि कोई पेज है, स्पेशल पेज, फॉर एग्जाम्पल जो है ना, कोई पेज ऐसा है जिसमें कि आप CSS अलग करना चाहते हैं, तो उसमें भी फिर जाहिर है वो कुछ पेजेस हैं जिनमें आपने, या एक पेज है उसके लिए आप अलग CSS में कुछ चेंज हो, जो चीज चेंज नहीं होती मल्टीपल पेजेस पे वो आपने इंक्लूड करना। अच्छा, उसमें क्या होगा कि ये titles.php एक बनेगी, उसमें हम कंपेयर करेंगे जो के कल करेंगे, ठीक है,
कि हम कैसे जो है ना टाइटल को हम इंक्लूड करते हैं। तो जो भी रिपीटेड कोड है वो रिपीट नहीं होगा, वो एक जगह लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये याद रखें, इंक्लूड इसलिए होता है। सही है, ओके। हम क्या करेंगे, जो डेटाबेस है, डेटाबेस का कनेक्शन, डेटाबेस का जितने भी चीजें वो किस में रखेंगे, db.php में, इंक्लूड फोल्डर में db.php। फिर बाद में हम क्लासें पढ़ेंगे तो वो क्लास बनेगी, एक क्लास की एक फाइल होगी और वो हम इंक्लूड करेंगे। यानी ये हम क्या कर रहे हैं कि यार अरेंज कर रहे हैं ना चीजों को, ठीक है, सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सारी अलमारियां लगी हुई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं किताबें सारी इधर रख देता हूँ, हालांकि अलमारी में मैं अरेंज करके रख सकता हूँ, सही है ना। तो आपका कोड लिखना एक टेक्निक है, उसको अरेंज करना, उसको अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव बनाना, कि फॉर एग्जाम्पल मैं आज लिख रहा हूँ, कल दूसरा बंदा आएगा तो वो उसके लिए आसानी हो, ठीक है। कोड को मेंटेन करने पे ज्यादा पैसा लगता है, कोड को मेंटेन करने पे ज्यादा पैसा लगता है, सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस जो है वो ज्यादा, या सॉफ्टवेयर के में जो नए वर्जन आते हैं, अगर अच्छी तरह से पहले आपने अच्छा टेम्पलेट बनाया, फॉर एग्जाम्पल ये डिजाइन है, तो आप डिजाइन बनाते हैं, नक्शे में जो है ना अच्छा नक्शा बना देंगे तो अच्छी बिल्डिंग बनेगी, मेरी बात समझे। अगर नक्शा गलत हो जाएगा तो फिर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बड़े अच्छे तरीके से इसको वो करना है। और बाकी आपको ये आइडिया हो गया है कि CSS भी इसी तरह इंक्लूड होती है, स्क्रिप्ट भी इसी तरह इंक्लूड होता है, PHP की फाइलें इस तरह इंक्लूड होती है, समझ आ गई। अच्छा, तो मैं ये सेंड कर देता हूँ।